जी व्यूअर, आजकल एक क्वेश्चन जो है बहुत तेजी से हर एक के दिमाग पे उभरता है कि पूरा मुल्क ही क्यों निकल के बाहर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो टिकटॉक की ब्रॉड हो, हर कोई जो है मुझे इधर निकाल दो, उधर निकाल दो, मैं उधर चला जाऊं, मैं उधर चला जाऊं, कहीं से डन बेस पे वीज़ा मिल जाए। तो लोग मुल्क क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं? क्या ये सब जो है ये मुल्क दुश्मन है? जी व्यूअर, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिसागा, अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो जो ये बना रहा हूँ मैं, ये स्प्रिंग की आमद है। सुबह सुबह जब मैं उठा तो परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आई। तो मैंने कहा भैया हमारा जो है ना, लगता है कि बुराई के दिन जो है ना ख़त्म हो गए हैं। तो ये तकरीबन 1 महीना पहले जो बर्फ़ पड़ी थी या 3 वीक पहले जो पड़ी थी, ये इससे डबल या ट्रिपल थी। तो अब ये पिघलनी शुरू हो गई है और ग्रैंड हॉग की भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि वो निकल आया है। ग्रैंड हॉग जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, आपको पता है, अगर थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा। जब वो जानवर जो है, मैं आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, जब बाहर आ जाता है तो उसके ऊपर यहाँ का बड़ी ट्रेडिशन है। तो स्प्रिंग की आमद जिस तरह हर जगह उसकी वो होती है, तो हमारे यहाँ भी हाइबरनेशन हमारी ख़त्म हो गई है। तो मैं थोड़ा सा बाहर निकल के इसके ऊपर मैं वो बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि स्प्रिंग जब था होता है, जब इस तरह का मौसम होता है। देखें पानी अब गिरना शुरू हो गया है। जो ये 4 गुना यहाँ बर्फ़ थी, ये तकरीबन ये तार की हद तक बर्फ़ गई हुई थी, जो तार जो लटक रही है, ये सब पिघलाहट शुरू हो गई है। तो मुझे भी बेचैनी होने लगी कि यार मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। और मैं आपको थोड़ा सा नेबरहुड की भी सैर कराऊँगा और इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि मेरे पर बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप पाकिस्तान को बुरा कहते हैं और कनाडा को मना करते हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं ये जो वीडियो बनाऊंगा, इस ये देखें बियर, यहाँ से जो है ये सब चीज़ें जो दब गई थी बर्फ़ के अंदर, ये सब निकाल ली गई हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता स्प्रिंग क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। चलें, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो मेरी जो एक वीडियो है ये इसके ऊपर एक तो नेबरहुड की होगी थोड़ी सी, कि हम लोग भी हाइबरनेशन से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। हाइबरनेशन का मतलब ये है कि जिस तरह वो रीच जो होता है विंटर के अंदर बर्फ़ में दब जाता है और वो और लंबी नींद लेता है, पौधे जो है वो भी हाइबरनेट हो जाते हैं, जिस तरह डिफरेंट प्लांट्स वगैरह हैं, इसी तरह हम लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाहर आना शुरू हो गए। ये देखें, ये जितने भी पौधे थे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए हैं अब। और बहुत ही खूबसूरत धूप है, बहुत ही खूबसूरत धूप है। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान से क्यों निकलना ज़रूरी है, क्यों लोग मजबूर होकर पाकिस्तान से निकलते हैं, क्या परेशानी है, कि क्या वजूहात हैं, कौन कौन अपना मुल्क छोड़ता है। तो चलें अब इसके ऊपर बात करते हैं। जी व्यूअर, आजकल एक क्वेश्चन जो है बहुत तेजी से हर एक के दिमाग पे उभरता है कि पूरा मुल्क ही क्यों निकल के बाहर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो टिकटॉक की ब्रॉड हो, हर कोई जो है मुझे इधर निकाल दो, उधर निकाल दो, मैं उधर चला जाऊँ, मैं उधर चला जाऊँ, कहीं से डन बेस पे वीज़ा मिल जाए। तो लोग मुल्क क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं? क्या ये सब जो है ये मुल्क दुश्मन है? क्या सबको बाहर का पैसा नज़र आ रहा है, या फिर वाकई हालात ऐसे हो गए कि लोग मजबूर हो चुके हैं? चलें थोड़ा सा इसके अंदर डीप डाउन डिग इन करके देखते हैं कि क्या वजह है कि हर कोई जो है मुल्क से बाहर निकलने के चक्कर में है। तो एक आम इंसान सबसे पहले क्या चाहता है? रोटी, पानी, बिजली, गैस और सेफ्टी। आज पाकिस्तान के कई शहरों में साफ पानी नहीं है, जिसकी वाज़ह मिसाल जो है कराची जो है टैंकर माफिया के रहमो करम पे है। बिजली जो है घंटों घंटों नहीं आती कई इलाकों में। गैस सर्दियों में गायब हो जाती है, लोग परेशान हैं कि गैस सुबह के वक्त आएगी, उसके बाद किसी वक्त का पता नहीं है। एक मजदूर जो दिन भर मेहनत करता है, शाम को घर आता तो उसके बच्चों के लिए कि ना खाना पकाने को गैस है ना बिजली है। तो ये क्या कोई ऐश इशरत की बात हो रही है? बंदे का बुनियादी हक है भाई जी। और अगर किसी मुल्क में कानून कमज़ोर हो जाए तो सबसे पहले आम आदमी पिसता है। बड़ों के लिए तमाम कानून, बड़ों के लिए वो कानून कानून नहीं है, तमाम हर किस्म की उनको फैसिलिटीज़ हैं, पैसा देख तमाशा देख। लेकिन गरीब आदमी अगर दाड़ थल्ले आते जाए पता लग जाता है। चोरी, डकैती, अगवा, बतखोरी। अगर कोई अमीर आदमी है फ़र्ज़ किया और उसका अच्छा बिजनेस वगैरह है, तो पता लगा कि उसके घर पे
उसके बच्चे को ही गायब कर देते हैं। बिल्कुल एक अफ्रीका वाला हाल हो चुका है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में किसी ज़माने में हम सुना करते थे, उस तरह का हाल हो। लोग अपने घरों में भी महफूज महसूस नहीं करते। और एक जो ख़ास लफ्ज़ अखबारों में हम बहुत पढ़ते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस कंप्लीट तरीके से पामाल हो रहा है। लोगों को रात के अंधेरे में उठा लिया जाता है, किसी को नहीं पता कब किस पर क्या केस बन जाए। जब इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर हो जाए तो इंसान का दिल टूट जाता है। हर चंद साल बाद सियासी हलचल होती है, कोई ना कोई एक हुकूमत आ रही है, एक हुकूमत जा रही है। एक हुकूमत अगर है तो दूसरी हुकूमत जो है, जो अपोजिशन में, उसकी टांग खींचने के ऊपर लगे हुए हैं। हुकूमतें गिरती हैं, इलेक्शन पर तनाज़ा होता है, कभी भी इलेक्शन जो है ना फेयर होते ही नहीं हैं। अदारों की जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसके मुदाखलत के इल्ज़ामात होते हैं। सरमायाकार डरता है, कारोबार बंद होते हैं, नौजवान बेरोज़गार हो जाते हैं। जब मुस्तकबिल एक आम आदमी का, यंग नस्ल का मुस्तकबिल ही अगर धुंधला हो जाए तो नौजवान बाहर का रास्ता देखना शुरू कर देते हैं। महंगाई बेकाबू हो चुकी है, रुपया कमज़ोर है, डॉलर महंगा है, नौकरियां कम। एक ग्रेजुएट लड़का सालों साल डिग्रियां लेके बैठा हुआ है, अगर उसे कहीं चपरासी की भी नौकरी मिले तो उसके लिए भी वो तैयार है, और फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही। जब इज्जत की रोटी ना मिले तो हिजरत एक ऑप्शन बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की सख्ती है, आर्मी का असर ज़्यादा है, सिविल हुकूमत पर कमज़ोर है। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन परसेप्शन यानी आवाम का एहसास यही है कि ताकत का तवाज़ुन वाज़ेह नहीं है। जब शहरी को लगे कि उसकी आवाज़ कमज़ोर है तो मुल्क छोड़ने का सोचता है। पाकिस्तान और इंडिया की अगर ले लें कि दोनों एटमी ताकतें, हर वक्त सरहदी कशीदगी, मीडिया पर जंगी बयानात। आम शहरी जंग नहीं चाहता, वो अमन चाहता है, रोज़गार चाहता है, वो इंडिया की तरफ हो या पाकिस्तान की तरफ। लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल सरमायाकारों को रोक देती है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या हिजरत करना मुल्क दुश्मनी है? नहीं, हिजरत इस्लाम की तारीख का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत की, सहाबा ने भी की। हिजरत कभी कभी बका के लिए होती है, मजबूरी के तहत करनी पड़ती है। अगर कोई शख्स अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर जाता है तो गद्दार नहीं, वो मजबूर होता है। हर मुल्क में मसाइल होते हैं, कनाडा में भी मसाइल हैं, अमेरिका में भी मसाइल हैं। कोई भी जगह, जिस तरह मेरी अक्सर वीडियो में मैं जिक्र करता हूँ कि कनाडा इज़ नॉट हेवन, कोई जन्नत नहीं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है सिस्टम काम करता है। यहाँ अभी भी सिस्टम है, यहाँ पर अभी भी कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ पत्ती नहीं चलती, यहाँ रिश्वत नहीं चलती। अगर मैं किसी भी गवर्नमेंट के अदारे में जाऊँगा तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बुनियादी सहूलत सब दस्तयाब हो जाती है। हिजरत कब ज़रूरी होती है? जब जान को ख़तरा हो, रोज़गार ना हो, बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो, इंसाफ ना मिले, तब इंसान फैसला करता है। ये भी ख़तरनाक है, एजेंटों के धोखे, गैर कानूनी रास्ते, किश्तियों में डूबना, जंगलों में मरना। मैं हमेशा कहता हूँ कि कानूनी रास्ता इख्तियार करें। अगर आना है तो इल्म के साथ आएँ, महारत के साथ आएँ, प्लान के साथ आएँ। तो असली हल क्या है? असली हल यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कानून को मजबूत बनाए, मईशत बेहतर हो, अदारे शफाफ हों, सियासी इस्तेहकाम हो। अगर मजबूत हो अगर मुल्क मजबूत होगा तो कोई नहीं जाएगा। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, मसला गवर्नेंस का है। मैं किसी को मुल्क छोड़ने का मशवरा नहीं देता, लेकिन मैं किसी को मजबूरी को जज नहीं करता। तो मैं आपसे सबसे कहूँगा, भैया जब भी निकलना है तो कानूनी तरीके से निकलो। ये एक बहुत ही आई मीन जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही जज्बाती किस्म का मौजू है। इसलिए अगर तालीम होगी तो यकीनी बात है, जो गवर्नमेंट का एक कंप्लीट से पहला फरीज़ा है, जो फ़र्ज़ है कि हम मुल्क के अंदर तालीम को आम करें, ताकि लोग जो है ना इस उससे झंझट से निकलें कि जी अपा भी बाहर जाना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।